Hi everyone, I am Sushil Alewa from ISFM. Today we are going to discuss about few things stock market. बेसिकली जो हमारा सीबीएसई और एनएससी का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके अंदर में कुछ पार्ट हमारा म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट को लेके दिया गया है। जो सीबीएसई स्कूल टीचर्स हैं उनको हमें स्टॉक मार्केट के बारे में समझाना है, उनको हमें म्यूचुअल फंड के बारे में समझाना है, बट कितना पार्ट समझाना है, क्या क्या समझाना है। अगर आप उनको डीप से समझाने लगेंगे माइट भी उनके ऊपर से बाउंसर जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि एटलीस्ट क्या क्या मिनिमम नॉलेज आपको उनको देना है, स्टेप वाइज आपको उनको बताना है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, किस तरीके से वो स्टॉक मार्केट से बेनिफिट ले सकते हैं। हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है बिकॉज दे आर स्कूल टीचर्स, दे आर मास्टर ऑफ देयर फील्ड बट दे आर नॉट मास्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। So being a financial literacy training, we need to cover the basic all things like structure of the stock market क्या है, किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, अकाउंट ओपनिंग के बाद क्या मिलेगा। आइए पीपीटी के थ्रू हम समझते हैं कि आपको जो पीपीटी हमने दी है, इस पीपीटी में आपको एटलीस्ट जो स्लाइड्स हैं उस स्लाइड्स में क्या क्या कवर करना है, देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो दिखाया गया है, एक जो पिक है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये जो पिक है इसमें स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन किया गया है कि स्टॉक मार्केट में एक पर्सन है जो स्टॉक मार्केट का एक स्टॉल लगाए हुए है, बायर सेलर लेफ्ट साइड में है। आपके यहाँ पे ना आपको देखना है कि स्टॉक मार्केट के बारे में ये जो पिक्चर है काफी कुछ अपने आप में बताती है कि स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस वेयर द लिस्टेड कंपनी आर रजिस्टर्ड, कि वो अपने स्टॉक्स को सेल करते हैं। जो बायर है, बायर कौन है, वो एक क्लाइंट है जिसके पास पैसा है। सेलर एक कॉर्पोरेट है जो पैसा उठाना चाहता है। तो स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस वेयर द लिस्टेड स्टॉक ऑफ द कंपनीज आर गोइंग टू बी ट्रेडेड। अब हमें स्ट्रक्चर समझाना है मार्केट का कि जो ये स्ट्रक्चर है ये कैसे काम करता है। स्ट्रक्चर के बारे में बड़ा सिंपल है कि इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो काफी वास्ट मार्केट है। अगर हम इस मार्केट को देखें तो यहाँ पे जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटर ऑफ द स्टॉक मार्केट, जैसे बैंकिंग मार्केट का रेगुलेटर है आरबीआई, ऐसे ही स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। सेबी इस मार्केट में तीन मेजर काम करता है। एक, मार्केट का डेवलपमेंट कैसे होगा, मार्केट में सिक्योरिटी कैसे होगी रिटेल इन्वेस्टर की, एंड द लास्ट वन की इस मार्केट का डेवलपमेंट कैसे होगा, रूल बनाने को लेके, इम्प्लीमेंट करवाने को लेके, सोशल जो आपकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटीज मार्केट को लेके, वो सारी की सारी चीजें सेबी करता है। इसके बाद में यहाँ पे दिखाया गया है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली लाइक ए वेजिटेबल मार्केट की, बायर जो है वो भी आ जाता है, सेलर है वो भी आ जाता है। जो बायर है उसके पास पैसा है, सेलर के पास स्टॉक्स हैं। सो दैट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एक प्लेटफॉर्म है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो बाइंग सेलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो ट्रेड सेटलमेंट में हेल्प करते हैं। डिपॉजिटरीज हैं हमारे यहाँ पे, दो डिपॉजिटरीज हैं, एक एनएसडीएल है, एक सीडीएसएल है। बेसिकली जितने भी डीमैट अकाउंट खुलते हैं वो सब डिपॉजिटरी में खुलते हैं। तो डिपॉजिटरी एक वेयर हाउस ऑफ द डिजिटल शेयर से आप ये कह सकते हैं। कंपनीज मीन्स जिस भी कंपनी को अपना आईपीओ उठाना होता है, अपना इट मीन्स पैसा कलेक्ट करना होता है। इसके बाद स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो आपका डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, जो आपका लेजर मेंटेन करेंगे, जो आपको आईपीओ हेल्प करने में, आईपीओ के बारे दिलाने में हेल्प करेंगे, इट मीन अप्लाई करने में हेल्प करेंगे। क्लियरिंग मेंबर्स हैं जो कि ट्रेड क्लियरेंस में हेल्प करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी ब्रोकर्स ही हैं। इसके बाद आरटीए, मर्चेंट बैंकर एक्स्ट्रा, ये एक आउट ऑफ द रील के प्लेयर्स हैं जो कि कंपनीज को हेल्प करते हैं लोगों से पैसा उठाने में। तो इसमें कुछ डायरेक्ट प्लेयर हैं, कुछ इनडायरेक्ट प्लेयर हैं। तो जो डायरेक्ट प्लेयर हैं वो तो सभी की पिक्चर्स में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट प्लेयर जैसे मर्चेंट बैंकर वगैरह हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं आते। आपको समझाना है कि जो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट है, एक्चुअल में स्टॉक मार्केट का रियल नेम सिक्योरिटीज मार्केट है। एनी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट विच ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर, उसको हम सिक्योरिटीज कहते हैं।
ये बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया में 5400 कंपनी लिस्टेड है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन नंबर ऑफ कंपनी, सबसे बड़ा है। फिर हम आगे देखते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, यहाँ स्लाइड्स के थ्रू हमें क्या बताना है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, देयर आर टू काइंड ऑफ द मार्केट स्टॉक मार्केट में होती है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे कंपनी फर्स्ट टाइम पैसा उठाती है लोगों से। लोगों के पास पैसा है, कंपनीज के पास शेयर्स हैं, लोग आईपीओ के थ्रू वो पैसा कंपनीज को देते हैं, कंपनी अपना बिजनेस करती है। बट जैसे कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम फ्लैट निकालती है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग रहने के लिए कर रहे हैं, ऐसे यहाँ भी दोनों तरीके के लोग होते हैं। सेकंड वन इज द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मींस कि जब पब्लिक को वो शेयर्स अलॉट हो गए, उनमें से कुछ लोग बेचना चाहते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया था, तो अब यहाँ पे खरीदने वाला भी पब्लिक है और बेचने वाला भी पब्लिक है। तो जो सेकेंडरी मार्केट है, मोस्टली पीपल सेकेंडरी मार्केट में ही काम करते हैं। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस समझा देना है। इसके बाद में आईपीओ, जो हमने एक नाम लिया, रियल में क्या है, ये इनिशियल पब्लिक ऑफर है। इसको अप्लाई करने के लिए आज के टाइम में डीमेट अकाउंट मैंडेटरी है। अगर किसी का डीमेट नहीं है तो आईपीओ अप्लाई नहीं कर पाएगा। 99 नहीं 100% अब डिजिटल फॉर्म में हो गई है चीज। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आईपीओ जब आएगा उससे पहले आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा और डीमेट अकाउंट के थ्रू आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट भी मिलेगा। आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। आप विदाउट ट्रांसफर किए भी आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपका पैसा फ्रीज हो जाएगा, जिस फैसिलिटी का नाम है एसबा फैसिलिटी। कैसे होगा, आप अपने डीमेट से आईपीओ अप्लाई कर दो, पैसा आपके बैंक अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा, आप उसको निकाल नहीं सकते। अगर आईपीओ अलॉट हो गया तो वो पैसा उधर चला जाएगा, अगर अलॉट नहीं हुआ तो पैसा आपका पैसा आपके पास रहेगा। इस फैसिलिटी को एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट बोलते हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर इन्वेस्टिंग इन सेकेंडरी मार्केट, ये अकाउंट ओपनिंग का एक प्रोसेस है। देखिए, जैसे बैंक अकाउंट खोलते हैं ऐसे डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ भी चाहिए सेम। सिर्फ एक पैन नंबर मैंडेटरी है, पैन नंबर जरूरी है इसके अकाउंट ओपनिंग के लिए। बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, और अगर डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करना है तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट या इनकम प्रूफ होना चाहिए। इन सब के बाद आपको अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंट ओपनिंग के बाद ये है नो योर ब्रोकर्स, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट ओपन किसके साथ करना है। बेटर है कि इंडिया के टॉप 10 टॉप 20 ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपनिंग कीजिए। ज्यादा सस्ते के चक्कर में कई बार अनऑथराइज में मत चले जाना। इसके बाद में बताया गया है कि ट्रेडिंग के मोड्स क्या क्या हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस, देखिए जो भी ईमेल आईडी फोन नंबर से आप डालेंगे वो एक ही डीमेट में डलेंगे। पहले होता था ज्यादा में डल जाते थे। आपकी केवाईसी होगी बकायदा जब आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा। डीमेट के बाद में आप लोगों को ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग के इन्होंने मोड बताए हैं कि जैसे ट्रेडिंग आप ईमेल के थ्रू भी कंफर्मेशन देके करवा सकते हो, आप कॉल के थ्रू भी करवा सकते हो, मोबाइल ऐप से कर सकते हो, आप लैपटॉप से कर सकते हो। ट्रेडिंग करने के कई सारे मोड हैं। फिर यहाँ पे है कि ट्रेडिंग जब हम करेंगे, हम शेयर्स खरीदेंगे तो हमें क्या क्या चार्जेस लगेंगे। अब हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो चार्जेस में सबसे जो मेन चार्ज है वो ब्रोकरेज है, जो ब्रोकर लेगा आपसे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है जो आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लगेगा ही लगेगा, नो वन कैन स्टॉप दिस। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी है, आपका सेबी टर्नओवर फीस है, एक्सचेंज की चार्जेस हैं, ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। बट ज्यादा नहीं है, माइन्यूटली सी है, क्योंकि आज के टाइम में जो ट्रेडिंग के चार्जेस हैं बड़े कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, डिस्काउंट ब्रोकर्स जो आ गए हैं। इट्स लाइक द टेलीकॉम मार्केट। रेंज ऑफ द कस्टमर सर्विसेज, और क्या क्या ले सकते हो डीमेट अकाउंट से। डीमेट अकाउंट से म्यूचुअल फंड ले सकते हो, आईपीओ ले सकते हो, एफपीओ ले सकते हो, राइट इशू ले सकते हो, शेयर्स ले सकते हो। ये सारे के सारी चीजें आप डीमेट अकाउंट से ले सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग फिजिकल मोस्टली बंद हो गया है,
बताइए आप उनको। सिर्फ ऑनलाइन बचा है। ऑनलाइन में आपको क्या करना है, ब्रोकर आपको लिंक देगा, लिंक पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अकाउंट खुल जाएगा। इंडिविजुअल अकाउंट सेम डे खुल जाता है मैक्सिमम, कुछ ब्रोकर 2 से 3 दिन भी ले लेते हैं। बट जो नॉन इंडिविजुअल अकाउंट है, जैसे एचयूएफ अकाउंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हो गया या फिर कंपनी का अकाउंट हो गया, इट माइट टेक 1 वीक टाइम। अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन इज दिस। 2 कोड मिलते हैं, एक मिलता है ब्रोकर की तरफ से जिसको बोलते हैं यूसीसी कोड, यूनिक क्लाइंट कोड। जो दूसरा कोड है वो आपको मिलेगा एनएसडीएल या सीडीसीएल की तरफ से, जिसको डीपी अकाउंट बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर बोलते हैं। डीपी नंबर ही रियल में आपका डीमैट अकाउंट है। ब्रोकर तो अगर भाग भी जाए कल को तो, या किसी वजह से ब्रोकर का बिजनेस शट डाउन हो जाता है, डोर क्लोजर हो जाता है उस कंपनी का, तो आप नया ट्रेडिंग अकाउंट खोल के अपने डीमैट के साथ में अटैच कर सकते हो। ऐसा बहुत बार हुआ है इंडिया में, हर साल 18 से 20 ब्रोकर हैं वो सरेंडर करते हैं, या वो प्रॉब्लम की वजह से रन अवे, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको घबराना नहीं है, आपका जो पैसा है, आपके जो शेयर्स हैं वो एक्चुअली सेफ है। इसके अलावा ये बताया है कि अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे यूजर आईडी, पासवर्ड है, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, क्लाइंट मास्टर फॉर्म, वीकली बैलेंस अपडेट, जो भी ट्रेड करेंगे उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट एक्स्ट्रा, ये सब मिलेगा। इट्स फाइन, ये नॉर्मल चीजें हैं जैसे बैंक अकाउंट में फैसिलिटी मिलती है। अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको और क्या मिलेगा, देखिए मोस्टली चीजें बस आपको ये बतानी है कि जो भी स्टॉक आप खरीदेंगे वो स्टॉक आपको मिल जाएंगे। इंडिया इज द वन ऑफ द कंट्री T+1 डेज में जहां पे सेटलमेंट शुरू हो गई है। पहले ट्रेडिंग +2 डेज में, इट मींस मंडे को शेयर्स खरीदते थे तो बुधवार को शेयर्स मिलते थे, बट अब ट्यूसडे को ही मिल जाएंगे। वेलकम मेल मिलेगी, क्लाइंट मास्टर फॉर्म मिलेगा, एक डीआईएस डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है, जैसे बैंक अकाउंट में चेकबुक मिलती है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये कुछ यहाँ भी कवर किया हुआ है, आप इनको देख सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि पैसा कैसे आएगा, कैसे जाएगा। बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करेंगे तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से जब आप कुछ खरीदेंगे, शेयर्स आपके डीपी में जाएंगे। ये तो था आने का प्रोसेस। फिर जाने की बात करते हैं। आपके डीपी अकाउंट से शेयर्स को अगर सेल करेंगे तो वो पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट से आप विड्रॉ करेंगे तो आपका पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर श्याम के नाम से डीमैट है तो श्याम के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। थर्ड पार्टी डाल भी नहीं सकता, निकाल भी नहीं सकता। मेरा अकाउंट है, मैं ही पैसा डालूंगा, मैं ही निकालूंगा। आप 3 बैंक अकाउंट तक अटैच कर सकते हो। पेमेंट ट्रांसफर करने की बात करें, नेट बैंकिंग के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप चेक दे सकते हो। देखिए कैश को छोड़ के कुछ भी कर सकते हैं, कैश नहीं यहाँ पे कोई एक्सेप्ट करता। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको जब स्टॉक सिलेक्शन की बारी आएगी तब क्या क्या सोर्स आपके पास होंगे। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सिंगल सोर्सेज है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट है, कोई रिसर्च कंपनी की वेबसाइट है, या फिर कोई ट्रस्टेड एडवाइजर है जो सेबी से रजिस्टर्ड है। इन सारे लोगों की आप हेल्प ले सकते हो, या कोई प्रोग्राम है जो टीवी पे आया, यहाँ पे ये सब मेंशन किया हुआ है। बट आप लोगों को जो बताना है मेन, कि किसी भी टिप्स वाले से टिप्स नहीं लेने, किसी भी फ्रेंड के एडवाइस मान के एज इट इज यूज नहीं करना, अपना दिमाग वहां पे लगाना है। कोई भी पर्सन अगर आपको बोलता है कि मेरा फिक्स रिटर्न है इस मार्केट में मैं देता हूं, तो उसके ऊपर बिलीव नहीं करना है। ये सब फंसाने वाली चीजें होती हैं कि जो टिप्स देने के लिए कॉल आते हैं एमपी से, इंदौर से, और बहुत सारी जगह जगह से कॉल आते हैं। जो गुजरात से बोलते हैं, कोई कलकत्ता से बोलता है, पूरे इंडिया में कहीं बैठ के लोगों को कॉल करते हैं, चीटिंग करते हैं। इवन सेबी इज हियर टू स्टॉप देम, बट फिर भी वो लोग बड़ा, मार्केट में उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। तो ऐसे लोगों पे बिलीव नहीं करना है, उन लोगों की वजह से स्टॉक मार्केट बदनाम है। आपको बस ये समझाना है कि मार्केट में आप इन्वेस्ट करें सिस्टमेटिक तरीके से। फिर आपको ये भी बताना है कि इक्विटी मार्केट में जितना रिटर्न दिखता है इजीली उतना नहीं होता, बिकॉज स्टॉक मार्केट 2 ही तरीके से पैसा देती है, या तो आप एक्सपर्ट हो या आप एक्सपर्ट को हायर करो। तो धीरे धीरे कीजिए, एक ही रात में करोड़पति बनने की मत सोचिए।
इक्विटी मार्केट उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, समझने का, जो थोड़े से एक्सपर्ट हैं और मार्केट में टेंशन दे सकते हैं। जिन लोगों के पास अब कम टाइम है वो बोलेंगे जी हमारे पास तो है ही नहीं, सारा दिन स्कूल में होते हैं, पैसा, सैलरी बहुत कम है, एक्सपर्टाइज अपने फील्ड के हैं ना, मैं इंग्लिश टीचर हूँ मुझे इंग्लिश आती है, वो कहते हैं मैथ टीचर हूँ मुझे मैथ आता है। तो आपको बताना है कि सर आप लोगों के लिए फिर स्टॉक मार्केट से बेस्ट ऑप्शन है, और वो क्या है, म्यूचुअल फंड। आप उनको बताइए कि स्टॉक मार्केट में कोई मैंडेटरी नहीं है, आप स्टॉक मार्केट की जगह आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो, म्यूचुअल फंड में पैसा आप एक फंड मैनेजर को देंगे, फंड मैनेजर फिर से आपका यहाँ पे पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएगा, तो उससे आपकी रिटर्न एक्सेलरेट हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क आपका है, डाइवर्सिफाई नहीं है, आपके पैसे कम हो सकते हैं, आप एक्सपर्ट नहीं है, इसकी वजह से गलत लोग स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो बेटर है म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए ना। अब म्यूचुअल फंड क्या है कि मान लेते हैं पूरे स्कूल में आप एग्जांपल दीजिए कि इकोनॉमिक्स के टीचर को बाकी लोगों से ज्यादा नॉलेज होगी, डेफिनेटली दे विल से यस, हाँ नॉलेज तो होगी, तो सब लोग इनको पैसा दे देते हैं। अब ये जो होंगे ये मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जो आपके इकोनॉमिक्स टीचर है, किसी को पूछ लो, हैंड रेज करवा लो, कोई भी वहां पे इकोनॉमिक्स टीचर बैठा होगा, सब लोग 1000 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 टीचर हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हो गए 1 लाख रुपए पर मंथ हो गए। अब वो 1 लाख रुपए हर महीने स्टॉक मार्केट में डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स खरीदेंगे, वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो सब में डिवाइड कर देंगे, दैट इज द म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके, ये एडवांटेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, बिकॉज इकोनॉमिक्स टीचर है वो ज्यादा नॉलेज वाला होगा, उसको ज्यादा डीप से एक्सपीरियंस होगा, वो आपसे अच्छे स्टॉक पिक करके लेके आएगा। एक दो और एग्जांपल ऐड कर सकते हो कि जैसे जब शादी होती है तो हम लोग बेस्ट टेलर से कपड़ा सिलवाते हैं, तो यहाँ भी हम जब प्रोफेशनल एडवाइस की बात करें तो हम फाइनेंस के जो लोग सलाहकार हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनकी हेल्प लें। तो म्यूचुअल फंड में करने के बड़े सारे फायदे हैं, आप उनको ही गिनाइए। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले तीन चीजें आप उनको बोल के रखना, एक सेफ्टी, पैसे सेफ होने चाहिए, कोई लेके ना भाग जाए, एक सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी एक ही चीज होगी वैसे, इसके बाद में लिक्विडिटी कि जब चाहें तब पैसे मिल जाएं, पीएफ, जो पीपीएफ अकाउंट है बहुत अच्छा है, बट मेरे लिए अच्छा नहीं क्योंकि मुझे हर साल पैसा चाहिए। एक सेफ्टी सिक्योरिटी हो गया, सेकंड लिक्विडिटी हो गया, थर्ड ग्रोथ हो गया। सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, बट ग्रोथ नहीं है। एफडी, आप उनको एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल में समझाइए कि एफडी में मिल रहा है 6%, इन्फ्लेशन 8%, 2% जेब से जा रहा है, सिर्फ उतने पैसे की एफडी करवाइए ना जितने की रिक्वायर्ड हो, सारे पैसे एफडी में मत डालिए, इस तरीके से आपको बताना है। इसके बाद में एनपीएस स्कीम के बारे में आप बता सकते हो, म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा और आप डीप डाल सकते हो कि म्यूचुअल फंड के दो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, एक लमसम है, एक एसआईपी है। एसआईपी सही है, एसआईपी मीन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने पैसा डालना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हो और उनको ही इन्वॉल्व कीजिए अपने उसमें। एक दिन में आप भी कभी मास्टर नहीं बने, वो भी नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता, बट आप उनको सोर्स बताइए कि देखो सीखने के ये सोर्स हैं, करने के ये सोर्स हैं, वो सीखेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि टीचर की रिकमेंडेशन पावर सबसे अच्छी होती है। आप उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, आप बताइए कि आप सीखेंगे, एक टीचर एटलीस्ट 50 बच्चों को ट्रेंड करेगा, 50 बच्चे आगे 500 को करेंगे, आप उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाइए कि अगर आप लोगों ने सीख लिया तो जितने भी लोग फ्रॉड वाले हैं, एजेंट्स हैं, जो लोगों को मिस सेलिंग करते हैं, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ए वेल इन्वेस्टर इज द प्रोटेक्टिव इन्वेस्टर, बस इतना ही समझाना है मार्केट के बारे में। इससे ज्यादा अगर आप कुछ ऐड कर सकें, ऑल द बेस्ट। देखिए हर क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं दे सकता, अगर आपसे कोई ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो से सॉरी सर, मैं मेरे सीनियर से डिस्कस करके बताऊंगा। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर में ये भी सिखाया जाता है। अगर कोई ज्यादा एक ही क्वेश्चन पार्टिकुलर के पूछे जा रहा है, उसको भी आप रोकिए, बोलना कि सर आफ्टर कंप्लीटिंग द सेमिनार आई वुड बी हियर, क्योंकि बाकी लोग जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस में आ जाएंगे, आप दोनों का वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा,
वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बता रहे हो, बाकी लोग फॉर एग्जांपल कोई डेरिवेटिव के बारे में या और ज्यादा डीप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में पूछने लगता है, बाकी को पता ही नहीं डेरिवेटिव क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको कवर करना है। थैंक यू सो मच।